अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 5, 9th फिज़िक्स। इसमें हम सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रीड करेंगे, पढ़ना सीखेंगे और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा कर सकता है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। हम किसी भी प्लैनेट के ऊपर किसी भी प्लैनेट का मास मालूम कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जी की कीमत मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम कर सकते हैं मुख्तलिफ सियारों के दरमियान, मुख्तलिफ प्लैनेट्स के दरमियान। 1665 के अंदर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमें तस्वर दिया कि कायनात के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो एक जिस्म को दूसरे जिस्म की तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। ऐसी फोर्स है खींचती है जिस फोर्स को उसको ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दिया। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स ही नेम्ड दिस फोर्स इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसी की मुनासबत से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स which is equal to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। यानी कायनात का हर ज़र्रा हर दूसरे ज़र्रे को अपनी तरफ एक ऐसी फोर्स से खींचता है जो इनके मासिस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियानी फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत का अमल है, जिसमें हम किसी भी प्लैनेट का मास, किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशन की कीमत मालूम कर सकते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स हम मालूम कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमारे पास दो मैसेज हैं, दो मैसेज M1 और M2। इनके मराकज़ के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास D के बराबर है। फ़र्ज़ करें दो मैसेज M1 और M2 हैं जिनके दरमियान फासला D के बराबर है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक F डायरेक्टली है M1 M2 और F इन्वर्सली है D स्क्वायर के। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया जाए तो हम F प्रोपोर्शनल है M1 M2 D स्क्वायर। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है जी, और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो F बराबर है बिग G M1 M2 ओवर D का स्क्वायर, वेयर G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट known as universal constant. Its value in system international 6.673 multiplied 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Its value is remain constant। ये हर जगह पे इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, एक जैसी होती है। इसी वजह से हमारे देखें ना, अब सवाल हमारे पास पैदा होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, हम इनकी कशिश को क्यों नहीं महसूस कर सकते। वजह यही है कि जी की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द जो अजसाम है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं और उनकी कोशिश को हम महसूस नहीं कर सकते। इसी वजह से जो ओल्ड साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटी का जो अंदाज़ा लगाने से कसर रहे, आइडिया ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको बता ना सके, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया। तो लिहाजा हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसमें हम किसी भी प्लैनेट के ऊपर जाके हम उसका प्लैनेट का मास मालूम कर सकते हैं। इसके मदद से ग्रेविटेशन जी की कीमत मालूम कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।